जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आप सभी ने देख लिया होगा, नोटिस देख लिया होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। रिजल्ट लेट होने का कारण मैन मुझे यही लगता है, और दूसरी री एग्ज़ाम लगता है कि री एग्ज़ाम हुआ है और वैकेंसी इंक्रीज होनी थी। तो वैकेंसी इंक्रीज होनी थी, ठीक, अच्छी बात है। तो वैकेंसी इंक्रीज होती रहती है, रिजल्ट आने का एक कारण सबको लगता होगा कि ये एक कारण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। और कुछ कारण है कि रिजल्ट लेट आया, और कुछ कारण या तो आप इलेक्शन समझ लीजिए, जो भी है, जो भी समझना है वो समझ लीजिए। अगर आपको पता होगा, आपने नोटिस देखा हो, दिख रहा होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कितनी हो गई हैं। 26,000 से बढ़ के 46,617 वैकेंसी हो चुकी हैं। अब जिसमें बीएसएफ की हैं, सीआईएसएफ की हैं, इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। जैसे बीएसएफ की वैकेंसी 12,000 है, सीआईएसएफ की वैकेंसी 13,000 है, सीआरपीएफ की वैकेंसी 9,000 है, और एसएसबी की 1900 है, आईटीबीपी की क्या है 6,000 है, ऐसे असम राइफल्स की 2900 है, और एसएसएफ की कितनी है 296। आपने इसमें देखा होगा, नोटिस में आप सभी ने पहले भी देखा होगा, अच्छे से गौर से भी देखा होगा कि वैकेंसी सब फोर्स की बढ़ी है। बीएसएफ की बढ़ी है, सीआईएसएफ की बढ़ी है, एसएसबी की, सीआरपीएफ की, असम राइफल्स की, आईटीबीपी की, सबकी वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन एसएसएफ की वैकेंसी नहीं बढ़ी है। अब एसएसएफ की वैकेंसी कितनी है? 296 वैकेंसी है। पहले भी 296 थी, अभी भी 296 वैकेंसी है। अब हम आपको बताएं कि जैसे कई सारे डाउट होंगे सर है कि मतलब कि कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि जो वैकेंसी बढ़ी हुई है इनसे कट ऑफ पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि यही सब भाई अंदाज़ा लगा रहे होंगे, अंदाज़ा लगाया होगा, आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, तो अब क्या होगा, मतलब कि वैकेंसी बढ़ी हुई है तो कट ऑफ कम जाएगी। देखो, जिन जिन फोर्सों की वैकेंसी बढ़ी है उनमें ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होने हैं तो उनकी कट ऑफ कम जाएगी, क्लियर है। पहले जितनी जानी थी उससे कम जा सकती है। जैसे अगर मान लो हम कहें कि सीआईएसएफ की वैकेंसी किसी राज्य की 140 मतलब जानी थी, मेरिट जनरल की 140 जानी थी, तो 2-4 नंबर अब कम होके जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ चुकी है उनकी, उनको ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो यही है। तो अगर हम बात करें एसएसएफ की, तो भाई एसएसएफ की वैकेंसी ना तो बढ़ी है ना तो घटी है। 296 पहले थी तो अभी भी 296। तो एसएसएफ की जितनी मेरिट जानी थी उतनी ही मेरिट जाएगी। एसएसएफ की मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको मैं पहले बता देता हूँ क्यों, क्योंकि एसएसएफ में कोई ना तो बदला हुआ है ना कुछ। हाँ, अदर फोर्सों की, जो अदर राज्यों की क्या होगी, मतलब कि अदर फोर्स और अदर राज्यों की मेरिट है वो घट सकती है। क्योंकि घट सकती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, और बढ़ चुकी हैं, कई राज्यों को कम मिलेगी, किसी राज्यों को ज़्यादा वैकेंसी मिल जाएंगी। जिस राज्यों को ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी उतनी उसको क्या हो जाएगा, मतलब कि मेरिट कम जाएगी, सीधी सीधी बातें हैं। और आगे हम बताएं आपको कि जिन जिन का सिलेक्शन होना है वो अब नॉर्मलाइजेशन का खेल है। अब बहुत सारे बच्चों का स्कोर 140 से 150 के बीच में है, तो वही वो सोच रहे हैं कि सर एसएसएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम उनको पहले ही बता देते हैं, एसएसएफ हाँ मिलेगी सब बच्चों, भाई जिनके नंबर हाई हैं उनको मिलेगी, प्रेफरेंस हाई है, पहली एसएसएफ की प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी। अब किस प्रकार से मिलेगी? जिसको जैसा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आपको किसी 144 वाले बच्चों को भी मिल जाएगी, किसी को 145 वाले बच्चों को नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 44 वाले का अगर 15 नॉर्मलाइजेशन हो गया, इसका 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो ये भी बात है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम में बहुत बड़ा खेल होता है, जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करें किसकी, रिजल्ट की। हमने आपको कट ऑफ को बता दिया, कट ऑफ का क्या है, कम जाएगी बढ़ जाएगी वो बता दिए। अब हम बात करें रिजल्ट की। तो भाई रिजल्ट आपका ये है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है सबका है कि बहुत जल्दी आएगा, 2-4 दिन में लगता है मुझे कि आ जाएगा। अगर 2-4 दिन में नहीं आएगा तो इस महीने में लास्ट तक पूरा रिजल्ट आ ही जाएगा, क्लियर है। रिजल्ट अब दो भाई, ये तो है नहीं, दो इस वैकेंसी बढ़ने की वजह से अंदाज़ा सब लगा रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अगर 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा तो 100% मैं कह रहा हूँ कि जून महीने में रिजल्ट आ जाएगा आपका, लास्ट जून तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और फिजिकल के अब चांसेस ये हो सकते हैं कि लास्ट जुलाई तक आपके फिजिकल करा लिए जाएँ, ये जरूर ध्यान रखें। तो अपनी जो भी तैयारी है बरकरार रखिए, करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैन दोस्तों, धन्यवाद।